हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीजीपीएससी मेंस डेली आंसर राइटिंग। आज है 20 अप्रैल। कौन से क्वेश्चन हमने डील करने का डिसाइड किया था उसको हम लोग देखते हैं। सीजीपीएससी मेंस के आंसर शीट में किस प्रकार के मार्कर क्वेश्चंस के लिए कितने नंबर ऑफ लाइंस अलॉटेड होते हैं, ये यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। आज के जो क्वेश्चंस है वो पेपर 5 पार्ट 1 इकोनॉमिक्स सेक्शन से डिराइव्ड है। ये सब क्वेश्चन जो है 2020 के मेन से इंस्पायर्ड है और एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है। अगर इसके हिंदी वर्जन आपको पता करने हैं तो वेबसाइट cgpscbaba.com, इस पर आप जाके इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमेशा जब भी आप क्वेश्चंस देख रहे हैं तो उस ओरिजिनल पीडीएफ से देखा करिए, क्योंकि उसमें जो हिंदी और इंग्लिश की डबिंग है तो आपको रियलाइज़ होगा कि किस प्रकार से आपको कौन से लैंग्वेज को पढ़ना है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, फॉर एग्जांपल सीजीपीएससी का जो मेंस है उनका मैंने सिंपल फंडा मेरा ये था कि जो इंडिया के जो पोर्शन है उसको मैं इंग्लिश से पढ़ूंगा, और जो छत्तीसगढ़ का पोर्शन है सीजीजीएस का, उसके क्वेश्चंस मैं हमेशा हिंदी में देख के ही सॉल्व करता था। तो ये एक थंब रूल था जो मैंने एक्सप्लोर किया था, मैंने डिस्कवर किया था कि ऐसा करने से मोर और लेस मेरी जो एरर है, क्वेश्चन का मिस इंटरप्रिटेशन है, वो कहीं ना कहीं अवॉइड हो जाता था। तो सीजीजीएस के जो क्वेश्चन उसको हमेशा हिंदी से पढ़िए। ठीक है, इकोनॉमिक्स पे आते हैं। इकोनॉमिक्स से क्या क्या सवाल है। कमेंट ऑन द इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, 8 नंबर में बता दीजिए। एक्सप्लेन द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, 4 नंबर पे। एक्सप्लेन द कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ छत्तीसगढ़, ये 8 नंबर में हमको बताना है। ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस हैं इनको आप सॉल्व करके बताइए। और कौन से क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि मुझे डील करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ये मेंशन करिए कि कितने मार्कर का क्वेश्चन है और कौन से साल में पूछा गया था। कल का जो क्वेश्चन था सिंपल एक मैथ्स का क्वेश्चन था, उसको हम लोग देखते हैं कैसे डील करना है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि 2 pipes A and B can fill a tank in 10 minutes and 15 minutes respectively, while a third pipe C can empty the tank in 5 minutes. The pipes A and B are kept open together for 3 minutes and then third pipe C is also opened. Find the time taken to empty the tank. ठीक है, लॉजिक एकदम सिंपल सा है कि मैथ्स के क्वेश्चन में आपको क्या करना है। पहली बात तो आपको थोड़ा सा इसमें लिखना है कि गिवन गिवन क्या दिया हुआ है। 2 नंबर 4 नंबर में लिखने की ज़रूरत नहीं है गिवन, डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर निकाल दीजिए। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन 8 मार्क का है, 10 मार्क का है, थोड़ा सा गिवन लिखने की कोशिश किया करिए। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम आती है, होती है कि स्कूल में हम मैथ सब लेफ्ट साइड से लिखते हैं चिपका के, और राइट वाला पोर्शन यूजुअली छूट जाता है। तो यहाँ पे वही करना है, बस इसको थोड़ा सा ऑल्टर करके हमको करना है कि हमको बीच में से पेज को डिवाइड कर देना है। यहाँ पर लेफ्ट में लिखना है इक्वेशन, फिर इसी इक्वेशन को यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आंसर ला के लास्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कैसे किया है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 आंसर हो सकते हैं लगभग, क्योंकि इसने फाइंड द टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक को स्पेसिफाई नहीं किया है। टाइम हमको जब से सी चालू होता है तब से लेना है, या फिर जो ए और बी स्टार्टिंग में था तब से ही लेना है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका आंसर निकलेगा। लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे कन्फ्यूजन है तो आप क्लियरली मेंशन कर दीजिए करिए कि इतना मिनट लगेगा सी के ओपन होने के बाद एंड इतना मिनट लगेगा स्टार्टिंग से। ठीक है, ये तो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये किया कि मैंने यहाँ से डिवाइड कर लिया है पर्टिकुलर अपने आंसर को, और यहाँ पे सबसे पहले मैंने गिवन लिख दिया कि पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय पाइप ए इन 1 मिनट। अगर 10 मिनट में पाइप ए टैंक फिल कर लेता है तो 1 मिनट में कितना करेगा, 1/10। सिमिलरली बी क्या करेगा, 1/15। और पाइप सी को एम्प्टी करना है तो कितना करेगा, 1/5। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन फर्स्ट 3 मिनट पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 3 इंटू 1/10 और 1/15 ए और बी का। ठीक है, तो उसके बाद लेट द टाइम टेकन टू एम्प्टी, ठीक है, इसको हमने टी मान लिया। मतलब पहले 3 मिनट में इतना पोर्शन हमारा टैंक का भर गया। अब मानते हैं चलो इसके बाद जब हम लोग टी ओपन करते हैं टैप सी, तो हमको टी टाइम लगता है उसको पूरा एम्प्टी करने में। तो मैंने क्या कर लिया कि ये इतना तो ऑलरेडी भरा हुआ है, इसमें कितना प्लस हो जाएगा, टी इंटू 1/10 प्लस 1/15। ठीक है, तो इसी को मैंने यहाँ पे t+3 करके लिख दिया है। ठीक है, तो ये t+3 इंटू 1/10 प्लस 1/15 माइनस t/5। माइनस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये a और b भर रहे हैं और c खाली कर रहा है, इसलिए माइनस में आया है। तो कुल मिला के ऐसा है कि जितना 3 मिनट में तो इतना भरा हुआ था, मान लो उसके बाद t मिनट लगते हैं हम लोग को। ठीक है, ये t मिनट, तो हम इसमें क्या हुआ है कि t+3 इंटू ये माइनस t/5 शुड बी इक्वल टू 0। देखो अब किसी को कन्फ्यूजन हो रहा था, सिंपल तरीके से बता देता हूँ। ए और बी इसको भर रहे हैं टैंक को, जो सी है इसको एम्प्टी कर रहा है। ठीक है, ए और बी 3 मिनट में इस पर्टिकुलर उसको भर के रख चुके हैं, मान लो इतना भर दिए हैं। ठीक है, ये कितना आया है, 3 इंटू
1/10 + 1/15। ठीक है, इतना ऑलरेडी भरा हुआ है। इसके बाद से मान लो हमको टी टाइम लगता है इसको खाली करने के लिए, तो क्या होगा, टी टाइम्स इतना तो भरा ही भरा है, और टी टाइम में ये भी कितना भर लेगा, 1/10 + 1/15 इतना भराएगा। लेकिन इसी टी टाइम में सी निकाल भी रहा है, तो क्या होगा, टी इंटू 1/5 होगा। और ये क्या होगा, इतना जो भर रहा होगा और इतना जो भराएगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0। ठीक है, तो यही इक्वेशन को सॉल्व करके हमको टी निकाल लेना है। तो मैंने यहीं पे यही किया है, यहाँ पर इक्वेशन मैंने सॉल्व किया है, आप देख लीजिएगा आराम से वीडियो पॉज करके। तो टी आ गया है मेरा 15 मिनट। अब ये 15 मिनट कब से आया है, जब से मैंने सी चालू किया है। शुरू में ए और बी सिर्फ काम कर रहे थे, उसके बाद सी काम करने लग गया, तो यहाँ से है टी। ठीक, इसको और अच्छे को ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। स्टार्टिंग में ए और बी ये 3 मिनट तक इन्होंने काम किया है, 3 मिनट तक। ठीक है, इसके बाद जो टी ड्यूरेशन है, इसमें ए और बी ने भरा है और सी ने क्या किया है, निकाला है, तो ये टी ड्यूरेशन है। तो अब आपका जो आंसर वो पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन, इसमें हमको ये नहीं पता है कि ये वाला ड्यूरेशन पूछ रहा है या ये वाला ड्यूरेशन पूछ रहा है। इस पर डिपेंड करेगा कि आंसर आपका 15 आएगा कि आपका 15 + 3 18 आएगा। तो इसमें क्या करना है, आपको दोनों आंसर लिख लेना है कि टी इज इक्वल टू 15 मिनट आ रहा है, लेकिन टोटल टाइम जो टेकन है स्टार्टिंग से वो है 18 मिनट। तो इसका आंसर 15 मिनट भी आ सकता है, 18 मिनट भी आ सकता है, लेकिन सेफ साइड में ऐसा होगा कि आप इसको क्लियरली मेंशन कर दीजिए कि टाइम टेकन आफ्टर ओपनिंग टैब सी 15 मिनट्स, टोटल टाइम टेकन इज 18 मिनट्स, 15 + 3 इज इक्वल टू 18 मिनट्स, ऐसा करके लिखिएगा। ठीक है, तो इससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का कोशिश की है। एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं, जिनको नहीं समझ में आया है एकदम सिंपल भाषा में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 2 टैप हैं ए और बी, ये टंकी को भरते हैं। मान लो यहाँ पे ये एक टैंक, ये टैप ए है, ये टैप बी है, ये टंकी को भरेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक लगा है टैप सी, ये क्या करेगा, ये इसको निकालेगा पानी को, ये दोनों भर रहे हैं, ये निकालेगा। ठीक है, इनको स्टार्टिंग में 3 मिनट भरने देते हैं, तो मान के चलते हैं कि 3 मिनट में कितना भर गया होगा, इतना भर गया होगा लगभग। ठीक है, 3 मिनट के बाद क्या हो रहा है कि ये दोनों तो भर रहे हैं, ये दोनों तो भर रहे हैं, लेकिन ये निकाल भी रहा है। एंड ये थोड़ा सा बड़ा नल रहा होगा, इसलिए एम्प्टी हो जा रहा है। अगर ये बड़ा नल नहीं होता तो ये पूरा भरते जाता, लगातार बढ़ते जाता लेवल, लेकिन इसके कारण क्या होगा, लेवल घट रहा होगा तो ये खत्म हो जाता है। तो कुल मिला के हमने ऐसा किया कि जो 3 मिनट का जो स्टोरेज है जिसमें हो गया होगा, उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, 3 × 1/10 + 1/15, ये करके हमने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, उसके बाद इसको खोलने के बाद जो जो चीज़ें हुई इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, मान लो अगर टाइम टी है तो कैसे रिप्रेजेंट किया, t × 1/10 + 1/15। ठीक है, एट द सेम टाइम t/5, क्योंकि ये वाला नल भी चल रहा है, लेकिन पहले से क्या भरा हुआ है, 3 × 1/10 + 1/15। ठीक है, ये लिखा हुआ है, और ये किसके बराबर होगा, 0, क्योंकि एम्प्टी हो जा रहा है पूरा। तो इसी इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो सिंपल सा चीज़ है। आप लोग को समझ में आया है नहीं आया है किस प्रकार से मैंने इक्वेशन बनाया है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में देख के बताइएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिखना है और क्लियरली आपको रिप्रेजेंट कर देना है। स्टेप वाइज सॉल्व करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप CGPSC की प्रिपरेशन की डिटेल स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं तो मेरे स्टडी IQ एजुकेशन का प्लेलिस्ट है, आप इसको यूट्यूब कर लीजिएगा और इस प्लेलिस्ट की वीडियोस देख लीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल है मेरा CGPSC बनीर, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं वहाँ पे। टेलीग्राम का ये स्कैनर दिया हुआ है, इसको आप डायरेक्टली स्कैन करके मेरे CGPSC चैनल में पहुँच सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आपको यूज़फुल लग रहे हैं, और जितने भी CGPSC रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उनको पाने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आने वाले दिनों में हम लोग बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स करने वाले हैं। आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सॉल्व करते रहिए, मैथमेटिक्स सॉल्व करते रहिए, कि मैथमेटिक्स सबसे अंडर एस्टिमेटेड पोर्शन होता है जो आपको सबसे ज़्यादा परेशानियाँ देता है। नो मैटर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड में, मैथ्स को सीरियसली लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से सॉल्व करना है, किस प्रकार से डाउटफुल आंसर्स में दोनों आंसर्स दे के आपको निकलने हैं, क्योंकि ये मेंस का एग्जामिनेशन है तो इसमें कोई चिंता नहीं कि आपको एक ही ऑप्शन में टिक करना है। ठीक है, तो आपको आंसर आपका जितना ज़्यादा क्लियर होगा, जितना इंक्लूसिव होगा,
एग्जामिनर को 15 मिनट लेना है, 15 मिनट आंसर ले ले, 18 मिनट लेना है, 18 मिनट ले ले। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन। मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। इजाज़त लेंगे आपसे। जय हिंद।